हेलो एवरीवन, गुनगुन की फैमिली में आप सभी का स्वागत है। और आप सब जैसा कि जानते हैं कि मैं सीटेट की तैयारी कर रही हूं और सीटेट का एग्ज़ाम कब होगा कोई पता नहीं। अभी नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन तैयारी जो है हमें अपनी जारी रखनी चाहिए। और मैं अपनी तैयारी मतलब जैसे तैसे थोड़ी बहुत ज़्यादा कम करती ही रहती हूँ, उसको मैं छोड़ती नहीं हूँ। और यही मैं आप सबसे भी कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब लोग भी तैयारी करते रहिए। जैसे सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं वैसे सीटेट का भी एग्ज़ाम होगा, तो इसलिए आज नहीं तो कल नोटिफिकेशन भी आ ही जाएगा। अब उसी की बारी है, तो आप सब ज़रूर ट्राई करिएगा। और जैसा कि मैं एक अच्छे से कोट के माध्यम से अपने इस वीडियो को शुरुआत करना चाहूँगी कि जीवन से कभी हार नहीं मानना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने अंदर आत्मविश्वास हमेशा जीवित रखना चाहिए, और जो जीवित रहता है अंदर से वो कभी मरता नहीं है और हारता भी नहीं है। तो यहाँ पे सारे काम कर चुकी हूँ मैं, और दोपहर का समय हो चुका है। और अभी एक हफ्ते से मैं वीडियोस भी नहीं डाल रही थी, क्योंकि जब पढ़ाई भी होती है या कुछ भी होता है तो हम उसको मैनेज कर लेते हैं, कैसे भी अपना बैठ के पढ़ाई कर लिया, सो के पढ़ाई कर लिया, जैसे भी टाइम मिला उस हिसाब से पढ़ लिया। लेकिन वीडियो शूट करने के लिए या कैमरे के सामने आने के लिए कंफर्टेबल होना भी ज़रूरी होता है। थोड़ा सा मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी थी, इसलिए मैं नहीं बना पा रही थी वीडियोज़। और आप अभी मेरे चेहरे से देख भी सकते हैं, मैं उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखती हूँ। चाहे मैं मोबाइल के यूट्यूब से ही देखूँ या फिर मैं अपनी पढ़ाई बैठ करके करूँ या रिवीज़न करूँ, थोड़ा बहुत करके मैं अपनी अब डेली रूटीन में इसको ज्वाइन कर लिया है। क्योंकि ऐसा लगता है ना कि अगर किसी चीज़ को आप छोड़ देंगे तो वो धीरे धीरे रूटीन से छूट जाती है, और अभ्यास जब आपका छूट जाता है तो आप उस चीज़ को धीरे धीरे भूल जाते हैं। पढ़ा हुआ चीज़ भी आपको याद नहीं रहता, क्योंकि अब पहले जैसी मेमोरी नहीं रही, पहले जैसा यादाश्त नहीं रहा और पहले जैसी चीज़ें भी नहीं रही। जब हम अकेला हुआ करते थे, स्टूडेंट लाइफ थी, तब हमको सिर्फ जो हमारे जैसी लड़कियाँ हैं वो इस चीज़ को रिलेट कर पा रही होंगी कि उनके दिमाग में सिर्फ पढ़ाई और थोड़े बहुत काम का टेंशन होता था। वो भी थोड़ा बहुत काम कर लिया या नहीं किया तो भी मम्मी कर देती थी या हो जाता था, लेकिन उसका कोई बर्डन नहीं था। लेकिन अभी माँ होने के नाते जब हम माँ बन जाते हैं, जो बच्चे हो जाते हैं, तो अकेले ही हमें सारे कामों को करने होते हैं। तो वो अब पहले जैसा कंसंट्रेट दिमाग में बन नहीं पाता कि सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस किया जाए। जब पढ़ने बैठो तो दुनिया भर की बातें दिमाग में चलने लगती हैं। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे जो मैं अभी शेयर नहीं कर सकती, बहुत सी चीज़ें दिमाग में चलती है, तो वो माँ समझ सकती हैं जो पढ़ाई कर रही हैं। लेकिन फिर भी अपना पढ़ाई आप जारी रखिएगा। अभी मेरा वेट भी थोड़ा सा गेन हो गया है, और मैं बहुत ही ज़्यादा नहीं खाती हूँ, फिर भी पता नहीं वेट बढ़ रहा है। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा एक टेंशन देने वाली बात है। अभी जो लोग न्यू जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि मैं हूं मुंबई में अभी फ़िलहाल, और मैं बिहार से हूं, बिहार की रहने वाली हूं। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा नाम भारती है, और मैं अपनी जो जर्नी है वो यूट्यूब पे शेयर करती हूँ, अपनी लाइफ स्टाइल को, अपने डेली लाइफ को, या फिर कोई जैसा तीज त्यौहार आ गया उस चीज़ को जो हमारे कल्चर में है, उस चीज़ को मैं दिखाती हूँ कि कैसे हमारे यहाँ पूजा पाठ वगैरह होता है। तो इस तरीके से मेरा ब्लॉग भी चलता है। मैं अपने वीडियोस के माध्यम से जो हमारे तरह लड़कियां हैं उनको मैं मोटिवेट भी करती हूँ, और मैं अपनी पढ़ाई को भी जारी रखी हूँ। मंजिल कहाँ तक ले जाएगी कुछ पता नहीं, बट इतना ज़रूर पता है कि अगर शुरू किया है तो अंत तो ज़रूर आएगा, जैसा भी आए। तो आपको मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप सब भी अपनी अपनी तैयारी करिए मन लगा करके। और वीडियोस में हमेशा शाम को 6 बजे ही डाला करूँगी, क्योंकि अगर मैं सुबह या दोपहर में डालती हूँ तो उसका रीच जो होता है मेरे चैनल पे वो बहुत कम जाता है। तो मैं हर रोज़ शाम को 6 बजे ही वीडियो को आउट करूँगी। तो आप सब ज़रूर देखिएगा, और वीडियो कैसा लगता है बताइएगा ज़रूर। और एक भैया ने या दीदी ने कमेंट किया था, मुझे बहुत दिन हो गए, कि आप मैथ कैसे तैयारी करते हो और आप मैथ की प्रैक्टिस कहाँ से करते हो। तो मैं आपको बता दूं, आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बता देती हूँ कि मैथ मैं कहाँ से करती हूँ। किसी भी सब्जेक्ट की आप जो है वो तैयारी, उसका तो सबसे आप पहले नोट डाउन कर लीजिए सिलेबस। उसके बाद आपको अगर मैथ से आपको डर लगता है या बहुत ज़्यादा ही झिझक होती है, या काफ़ी ज़्यादा टाइम छोड़ करके बहुत ज़्यादा लेट से आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं और आपका मैथ बहुत ज़्यादा वीक है, तो मैं तो यही बोलूँगी कि प्रैक्टिस आप मत छोड़िए, प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए साथ में। क्योंकि होता ये है कि हम लोग अगर प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो हमारी जो चीज़ें हैं वो हम भूलने लगते हैं, और अब हम उस चीज़ को
पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर पाते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। मैथ छोड़िए, आप अगर बहुत दिन बाद अगर आप हिंदी भी पढ़ेंगे ना, बहुत दिन बाद अगर आप संस्कृत भी पढ़ेंगे, बहुत दिन बाद अगर आप सोशल साइंस भी पढ़ेंगे ना, तो काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाती हैं। तो वही सब चीज़ें हैं कि प्रैक्टिस आपको हमेशा करनी चाहिए, और एक प्रैक्टिस ही है, जब आप करेंगे तो आप धीरे धीरे उन चीज़ों को पूरा कवर कर लेंगे और उस पर आपको पूरा कमांड हो जाएगा। जैसे अगर हम रेसिपी कोई बनाते हैं और एक बार बनाते हैं बिगड़ जाता है, फिर दूसरी बार हमें आइडिया आता है कि नहीं इस तरीके से बनाएंगे तो सही हो जाएगा, फिर तीसरी बार बनाएंगे तो हम तीसरी चौथी बार मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से उसको बना लेते हैं। उसी तरीके से हमारा पढ़ाई भी है, हमारा मैथ है, कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आप उसको 0 लेवल से शुरुआत करना चाहते हैं तो छोटे छोटे मतलब सवालों को सॉल्व करिए, और जो आपको चैप्टर दिया जाए, जो आपका सिलेबस है, उसी सिलेबस में आप छोटे से शुरुआत करिए, मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद उसके हार्ड लेवल पे जाइए। पहले उसका जो हल्का हल्का सवाल है पहले उसको सॉल्व करिए, उसके बाद आप प्रश्न जो है वो थोड़ा सा हार्ड प्रश्न पे जाएंगे, क्वेश्चन पे, तो आपको मतलब सॉल्व भी करने का मतलब आइडिया लग जाएगा, और आपका जो सवाल है वो सॉल्व भी हो जाएगा, और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाएगी। तो जो भी चैप्टर हो उसका मतलब 0 लेवल से आप शुरुआत करिए, चाहे कोई भी चैप्टर हो, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। पार्टिकुलर आप उसी चैप्टर को मतलब सर्च करेंगे तो उसमें आपको पूरे अच्छे तरीके से बहुत सारे टीचर अवेलेबल हैं जो कि आपको पूरे 0 से समझाते हैं, और अच्छे से उस टॉपिक पे, उस सब्जेक्ट पे आपका कमांड हो जाएगा। और उसी टॉपिक को आप पकड़ के तैयारी करिए, अगर आपके पास समय नहीं है तो, कि आप जो भी आपके सिलेबस में है सिर्फ आप उसी चैप्टर को पढ़िए, क्योंकि इतने बड़े हम हो चुके हैं। अगर हम शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं या फिर हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अपने मतलब शुरू से लेकर के 9th 10th 11th 12 ग्रेजुएशन ये सब में हमने मैथ पढ़ा ही है, या मतलब कोई भी सब्जेक्ट जो है वो हमने पढ़ ही लिया है, तो उसे हम सिर्फ भूल जाते हैं। बस हमारा माइंड जो है वो याद रखता है, बस उसको रिवीजन की ज़रूरत होती है। तो बस उसको मतलब हमें ये नहीं लगता कि पूरा 0 ही हमारे दिमाग में है, कुछ ना कुछ तो हमको याद होगा ही होगा, या आपको भी। तो उसी हिसाब से मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी, लेकिन जब मैं एक एक सब्जेक्ट को, एक एक टॉपिक को जब मैं 0 से पढ़ना शुरू कर दी, बहुत सारी चीज़ें मेरी सॉल्व हो गई। तो आई थिंक मेरी ये जो सलाह है वो आपको अच्छी लगी होगी, तो बताइएगा कमेंट्स में। चाहे ये किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, उसी टॉपिक को, उसी चैप्टर को आप अगर 0 से शुरुआत करेंगे ना, और शुरुआत से शुरू करेंगे और उसको हल करेंगे, कोई सा भी प्रश्न हो तो आपके दिमाग में घुस जाएगा, और आप अच्छे तरीके से दिमाग में उस चीज़ को बैठा सकते हैं, और आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। आउट ऑफ सिलेबस आप मत पढ़िएगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस बहुत ज़्यादा है किसी भी मतलब फील्ड में। तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाना है, अपने ही सिलेबस से पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और एग्ज़ाम हम क्लियर कर पाएंगे। तो कैसा रहा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर सभी को।